2011 से तमिलनाडु में हर चुनाव में जीत का स्वाद चख रही तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें यह दिन भी देखना पड़ेगा। तमिलनाडु पर एक छत्र राज कर रही जयललिता एक झटके में न सिर्फ अपने सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य ठहरा दी गई हैं, बल्कि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। मामला 18 साल पुराना है। आय से अधिक संपत्ति का मामला, जिसमें बेंगलुरु की विशेष अदालत ने जयललिता को दोषी ठहराकर 4 साल की सजा सुनाई है। तकरीबन 67 करोड़ रुपए के इस मामले में जयललिता पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जो कि देश में अब तक किसी भी राजनेता पर लगाया गया सबसे बड़ा जुर्माना है। विशेष अदालत ने जयललिता की सहयोगी शशिकला नटराजन, उनकी रिश्तेदार इलावर्सी और जयललिता के त्यागे जा चुके दत्तक पुत्र वीएन सुधाकरन को भी 4-4 साल की सजा सुनाई है। The special court convicted Tamil Nadu Chief Minister Kumari Jayalalitha and her co-accused associates to Shashikala A3, Sudhakaran A4, Ilavarasi, sentenced them to 4 years. मुख्यमंत्री जे जयललिता को भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद तमिलनाडु के कई हिस्सों में हिंसक घटनाएं हुई। अन्ना द्रमुक के नाराज कार्यकर्ताओं ने पथराव और आगजनी की और कई शहरों में जबरन दुकानें बंद कराईं। कुछ जगहों पर सार्वजनिक वाहनों को भी निशाना बनाया गया। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के घर पर भी पथराव किया गया। पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी के विरोध में भी प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में हिंसा की खबरों के बीच राज्यपाल के रोसैया ने राज्य के शीर्ष नौकरशाहों के साथ बैठक की और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार को परामर्श जारी कर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने की सलाह दी है और सजा सुनाए जाने से उत्पन्न किसी भी स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को पूरा सहयोग करने की पेशकश की है। सजा के ऐलान के बाद भाजपा नेता और इस मामले के मुख्य याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अदालत के फैसले से लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में और मजबूती मिलेगी। The court has found her guilty. May have taken time, but it will generate confidence in the country that we can fight corruption, and we can fight corruption at high places, and that no one is above the law. मामले पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने फैसले का स्वागत करते हुए सधी प्रतिक्रिया दी है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, कानून की एक अपनी प्रक्रिया है और उसकी जो प्रोसेसेस हैं उनको सब स्वीकार करते हैं। इसके बाद में क्या अगली बात होती है, जो परिस्थितियां बनती हैं, उसको जो वहाँ का रूलिंग पार्टी है एडीएम के, उनकी लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो उस पर अपनी जो स्थिति है, अपना जो उनका वक्तव्य है, प्रतिक्रिया, वो इस पे देंगे। It is a very significant judgment that has come today. It means the Chief Minister cannot remain as Chief Minister. She has to step down. It will have its own impact on the politics of Tamil Nadu. आय से अधिक संपत्ति के मामले में बेंगलुरु की विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद जयललिता के लिए एक बार फिर सितंबर का महीना अशुभ साबित हुआ है। करीब 13 साल पहले सितंबर में ही कोर्ट के एक फैसले के बाद उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। उस वक्त अदालत ने उन्हें तानसी जमीन करार के 2 मामलों में दोषी करार देकर सजा सुनाई थी। वैसे जयललिता अब तक 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे लड़ चुकी हैं। उनमें से ज्यादातर मामलों में उन्हें बरी भी किया जा चुका है। सितंबर 2001 में अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद जयललिता ने अपने करीबी और राज्य सरकार में मंत्री पन्नीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि इस मामले में बाद में उन्हें मद्रास हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था और साल 2002 में उपचुनाव जीतकर वे दोबारा मुख्यमंत्री बन गई थी। बाद में उच्चतम न्यायालय ने भी नवंबर 2003 में जे जयललिता को बरी करने का फैसला बरकरार रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।